दोस्तों, पाकिस्तान में लाइट चली गई। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ र्यूमर्स हुए, इंडिया अटैक कर रहा है, दिफाई राज है। और किसी ने कहा कि जी मार्शल लग रहा है, किसी ने कहा कि जनाब टेक्निकल इशू है। मैं ये सोचता हूँ और जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि ये कोई टेक्निकल इशू होगा, बट दिस इज़ अ ब्लंडर कि कोई कॉन्टीजेंसी प्लानिंग नहीं है। बिज़नेस स्टूडेंट्स को पहले ही क्लास में एक चीज़ समझाई जाती है, कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। मैंने जिस तरह आपको पता है यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, मैक्सस बहुत बड़ी कंपनियों में काम किया हुआ है। तो मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो हम उसको A to Z देखते हैं। हम यहाँ भी देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में फ़ॉल्ट क्या आ सकते हैं, अगर फ़ॉल्ट आया तो अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म क्या होगा, लेट्स से चार्जिंग का बैकअप क्या होगा। तो और डेली के हिसाब से लॉग बनते हैं, और अगर कोई शिकायत आती है तो उसको कितनी जल्दी रिकवर किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना। जिस तरीके से यूट्यूब डाउन चला गया, जिस तरीके से कोई भी सर्विस डाउन चली जाती है, तो हर कारोबार का काम जो पहला काम होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन देना अपने यूज़र को कि परेशान मत हूँ, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर हमारी जो कौमी सतह पे जो लोग पावर को मैनेज कर रहे हैं, ये मैं कारोबारी बात कर रहा हूँ, कि उनका पहला फ़र्ज़ ये था कि वो इस तरह के र्यूमर्स को डिनाई करते और उनके जो ट्विटर के प्लेटफॉर्म्स हैं या फेसबुक के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस पर वो इन्फॉर्म कर देते कि ये मसला आया है। चाहे रेडियो का प्लेटफॉर्म हो गया तो वो यूज़ करते। और ये बहुत दुख की बात है कि एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं फैली, जिसकी वजह से र्यूमर्स बनते हैं। ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग वी हैव टू कम्युनिकेट एंड तो उस वजह से फिर मुख्तलिफ राय लोगों के नहीं बनते। तो एक बात तो मैंने ये करनी थी। दूसरा ये था कि कॉन्टीजेंसी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि लेट्स से अगर पूरा एक कहीं पे ग्रिड डाउन हो जाता है तो क्या पूरे मुल्क में बिजली जाएगी? कोई साइड लाइन, कोई काम नहीं है। तो ये बिज़नेस का बेसिक लेसन है जिसकी मुझे कमी फ़ील हुई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सब खैरियत से हो और हमारा मुल्क फले फूले, हमारे इदारे बेहतर हों, ये हमारी दुआ है। इसमें जितने भी लोग एफ़र्ट कर रहे हैं, देखो आपने करना ये है, हम हर इंसान का हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं परफॉर्म करें, ईमानदारी के साथ परफॉर्म करें। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा ज़ाती सतह पे है और उसका कौम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब आप रिश्वत लेते हैं ना, जब कोई भी शख्स रिश्वत लेता है, जब कोई भी शख्स किसी के साथ ज़्यादती करता है और वो ये समझता है कि वो रिश्वत लेकर अपना घर संवारेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने अगर किसी से 100 लिए तो कोई आपसे 200 लेने के लिए तैयार होगा। अगर आपने 200 लिए कोई आपसे 400 निकलवा लेगा। तो एक तरीके से एक माशरा गड़बड़ है और हर बंदा अपना दूसरे का फ़ायदा उठा रहा है। तो और उसमें फिर सुकून भी नहीं है, फिर मुल्क की तरक्की भी नहीं हो रही। आप यकीन करें, आप सच्चे बन जाएं तो आपको सच्चे लोग मिलेंगे, सच्चाई आपको अपने आसपास नज़र आएगी। अपने हद तक आप ईमानदार होने की कोशिश करें। अब बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी हम ईमानदार हैं लेकिन हमसे गलती भी हो जाती है, तो वो कोई मसला नहीं है। हमारा दीन इस्लाम, पूरा दीन तौबा के ऊपर कायम है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपसे गलती हो गई, आप माफ़ी मांग लो, आप दोबारा से दरगुजर फरमा के शुरू कर दो। एक गैर मुस्लिम जब इस्लाम में आता है तो उसका जो काउंट है वो ज़ीरो से शुरू होता है। तो हमेशा इंसान को ज़िंदगी में गलती की जगह होती है, लेकिन गलती से सीखना हमारा फ़र्ज़ होता है। अगर हमारे नेशनल ग्रिड या जो भी पावर मैनेजमेंट कंपनी के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि उनको कंटीजेंसी प्लान करना चाहिए, उनको अपनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मेरी दुआ है आप जहाँ पे भी हैं आप महफूज रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।